ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब सूर्य ग्रहण के बारे में मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी 25 मार्च को एक ग्रहण पड़ चुका है। वो चंद्र ग्रहण था, उसका वीडियो मैंने बनाया है। लोगों को ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को उससे डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, बहुत हानि हुई है। अब सूर्य ग्रहण उससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि सूर्य एक है और सृष्टि पे इसका एक इतना मतलब इम्पोर्टेंस है, इतनी महत्वपूर्ण है ये सूर्य की उपस्थिति कि हमारा जनजीवन असंभव हो जाएगा अगर एक दिन के लिए भी सूर्य अगर कहीं से भी हमको विलुप्त हो जाए। दिखने की तो बात अलग होती, विलुप्त हो जाए तो हमारा जीवन बिल्कुल मतलब मृत्यु के कगार पे पहुंच सकता है। ये 8 अप्रैल को पड़ने वाला है, मीन राशि में पड़ेगा, रेवती नक्षत्र में पड़ेगा और उस समय जो है मीन राशि में चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। ये पहला सूर्य ग्रहण है इस वर्ष का पहला। और ये वैसे तो देखा जाए तो भारतवर्ष में तो ये दृश्य नहीं होगा, लेकिन भारतवर्ष के अलावा अन्य जगह इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। ये जो नासा का जो मतलब नासा के जो वैज्ञानिक हैं उनने इसकी बहुत डिटेल में विश्लेषण किया है। इसमें मैं केवल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताने वाली हूँ, क्योंकि मीन राशि में पड़ेगा इसलिए ये गुरु प्रभावित होंगे। और रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है। आपको पता होगा कि सूर्य को 5 नंबर मतलब जहाँ 5 नंबर लिखा होगा वो भाव भी प्रभावित होगा। तो इस तरह से जो चतुर्ग्रही योग होगा उसमें जो ग्रह होंगे उसका भी प्रभाव देखना होगा। अभी शुक्र भी रहेंगे वहाँ पर, चंद्रमा भी हैं, राहु है और ये गुरु की राशि में, इसलिए गुरु तो है ही है। रेवती नक्षत्र के स्वामी राशि बुध हैं, वो उनको भी ग्रसित करेगा। इसलिए अगर भारतवर्ष में ये नहीं भी दिखता है तो अभी सूर्य एक है, इसका प्रभाव तो रहने वाला है। अब उसमें सूतक काल जरूर नहीं माना जाता है जहाँ दृश्य नहीं होता है ये, लेकिन जहाँ दृश्य होगा उसमें मतलब 100% रहेगा। ऐसा देखा गया है एस्ट्रोलॉजी में कि जहाँ ये दिखता है वहाँ 75% इसका असर होता है और जहाँ ये नहीं दिखता है वहाँ 25% का इसका इफेक्ट देखा जाएगा। तो इस तरह से जिन देशों में दिख रहा है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ, क्योंकि ये पूर्ण ग्रहण है। इस समय जो है वो पूरी तरह से लगभग 7 मिनट के लिए ये ढक जाएगा सूर्य। और ऐसा जो सूर्य ग्रहण है मतलब लगभग ऐसा माना जा रहा है 50 वर्षों मैंने भी देखा है, जब मतलब मेरी इतनी उम्र हो गई कि मैंने इस तरह के 2 सूर्य ग्रहण देखे हैं और उनके व्यापक प्रभाव हुए हैं। जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हुआ है और सूर्य को क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है, मतलब राजा जिसको कहते हैं, तो अब राजा तो है नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट से जुड़ के अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ उनको ऐसी परेशानी आ सकती है जिससे कि जनता जो है वो आक्रोश में आएगी और वो ऐसे सख्त नियम बनाएंगे इस दौरान कि उससे थोड़ा सा जनजीवन जो असंतुष्ट हो सकता है, साधारण प्रजा थोड़ी सी परेशानी में आ सकती है। 25 मार्च से लेकर 8 अप्रैल मतलब 15 दिन के लगभग 2 ग्रहण आ गए हैं। तो देश दुनिया में प्राकृतिक घटनाएं, चूंकि ये मीन राशि जलीय राशि, इसलिए जलीय प्रकोप भी हो देखे जाएंगे। और इसके साथ साथ और जो राशि इनके साथ बैठी है, जो ग्रह बैठे हैं, उनसे संबंधित घटनाएं भी हो सकती हैं। और बृहस्पति का मतलब ये होता है, बृहस्पति के से जुड़े जितने भी कार्य तत्व हैं, जैसे आपका शिक्षा है, आपकी संतान है, आपकी आर्थिक स्थिति है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ बृहस्पति का ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहता है उन क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब ये जो आने वाला अगले 50 वर्ष तक इस तरह का कोई सूर्य ग्रहण नहीं देखा गया है। और इसमें जब ये ग्रहण पड़ेगा उस समय धनु लग्न भी होगी, तो इस तरह से बृहस्पति 2 तरह से प्रताड़ित होगा, बहुत सी घटनाएं होंगी। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और है, जैसे कि ये ऐसा देखा गया है साइंटिफिक रीजन से कि मैक्सिको से शुरू होके और टेक्सास तक ये चलेगा। और विशेष तौर से अमेरिका के 13 जो है वो कहना चाहिए स्टेट वो प्रभावित होंगी। तो इसके लिए आप लोगों को गूगल करके देखना चाहिए, अगर हो सके तो उस दौरान कुछ चीज़ों का जो वर्जित हैं ग्रहण के दौरान, शुभ कार्य नहीं करना है, यात्राएं नहीं करना है, खाना अगर हो सके तो ना करें। अब इसमें टाइम का बहुत महत्व है। अब इंडियन टाइम के हिसाब से तो ये 9 बज के कुछ मिनट पर दिन में रात के प्रारंभ होगा। तो इस तरह से भारतवर्ष तो इससे मतलब नहीं देख पाएगा, भारतवर्ष में तो दृश्य नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर यहाँ का दिन हुआ, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कुछ कंट्री है जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका
मैक्सिको, कनाडा, उसके बाद क्यूबा, फ्रांस, यूरोप की कुछ कंट्री, ऐसी जगह ये दिखाई देगा। और इसके अलावा पैसिफिक ओशन, और टोटल है, ये टोटल सूर्य ग्रहण है, मतलब कि कुछ समय के लिए काफी कुछ ऐसा विलुप्त सा हो जाएगा, सूर्य मतलब ग्रसित कर लेगा। और वो उसका एक खगोलीय घटना है, इसका साइंटिफिक रीजन है, आप उसको गूगल करके देख सकते हैं। बार बार इतना समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे साधारण भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य पे जो है राहु का बहुत प्रभाव हो जाएगा, इसलिए वो उस ग्रहण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। रेवती नक्षत्र है, इसलिए अगर इनका कोई भी ग्रह रेवती नक्षत्र में पड़ा हुआ है, चंद्रमा, सूर्य या कोई भी, इसलिए वो भी ज्यादा प्रभावित होगा। तो बुध का और बृहस्पति का और इसके अलावा राहु का तो है ही, सूर्य को ग्रसित हुआ ही है। तो इन सब चीजों को मिला के देखें, जहां पर 5 नंबर लिखा होगा उस घर को प्रभावित करेगा। जिस भाव में ये आएगा, 12 नंबर जहां लिखा होगा उसमें चतुर्ग्रही योग होगा, उससे भी काफी प्रभावित होंगे लोग। अब ये साधारण घटना नहीं है, ये असाधारण घटना है। जैसे कि शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है, मतलब बुद्ध के हिसाब से देखें तो व्यापारियों के लिए ये समय थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। सुबुलर मतलब स्टॉर्म आ सकते हैं, और धार्मिक उन्माद बढ़ सकता है, क्योंकि जलीय राशि में, इसलिए जलीय दुर्घटनाएं हो सकती हैं। समुद्री तट जहाँ है वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा जो मछुआरे वगैरह हैं उनको परेशानी हो सकती है। उस दौरान अगर हो सके तो आपको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग समुद्री तट पर रहने वाले लोग हैं उन्हें विशेष आवश्यकता है। अब इसको गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के देखते हैं तो राजा को फिर थोड़ा सा प्रजा के तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, और प्रजा को भी जो है उन्माद मतलब ऐसे उन्माद नहीं करना चाहिए जिससे कि कहीं से भी कोई भी किसी को भी हानि हो। एक छत्र योग जो होता है ये इसको ऐसे नाम से जाना गया है। अब बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, अगर ज़्यादा बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपको अपना ये देखना होगा, अगर आपकी बुध की महादशा चल रही है या बृहस्पति की चल रही है तो आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि मेरी राशि बृहस्पति की है और रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। सूर्य तो प्रभावित होंगे ही होंगे, तो जो सूर्य प्रधान राशियां हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहनी चाहिए। सूर्य की एक ही राशि है तो इसलिए उनको थोड़ा सा परेशानी कम होगी या ज़्यादा होगी, अब आपकी नेटा चार्ट पे ये निर्भर करता है। बहुत सी बातें हैं उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ, थोड़ा सा संक्षेप में बताती हूँ। पिछला वीडियो भी लगा के देखना चाहिए, जो मैंने चंद्रग्रहण बताया उससे कनेक्ट करके देखने से ज़्यादा फायदा या नुकसान हो सकता है, तो उससे बचाओ। अब मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। इस दौरान कहाँ कैसी घटनाएं होंगी आपके जीवन में। मेष राशि आपके 12th भाव में ये जो ग्रहण होने वाला है, और पंचम भाव सूर्य जिसके मालिक हैं उस भाव को भी निश्चित रूप से प्रभावित करेगा ये। आपको सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आर्थिक और लाभ के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन जो है कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे व्यय आपका अधिक हो सकता है, और मेडिकल एक्सपेंस निश्चित रूप से होंगे उस दौरान। किसी न किसी का आपके घर में स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वो स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा लेते हैं। क्यों ये प्रतिरोधक क्षमता भी सूर्य मंगल से देखी जाती है। अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है आपके नेटा चार्ट में किसी भी तरह से, तो मेडिकल एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए इतना खराब नहीं है। लव लाइफ थोड़ी सी पहले से बेहतर हो सकती है। कैरियर के लिए समय अच्छा है, क्योंकि और ग्रह जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट रहेंगे, और कुछ समय बाद मंगल भी वहाँ इनके साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए उनके आपके जो अशुभ प्रभाव है उसके वजह से थोड़ी सी परेशानी कम होगी। मंगल का एक उपस्थिति आपको काफ़ी कुछ रक्षक कवच की तरह काम करने वाली है। कोई भी बात अगर ऐसी है कि जिससे आपको मानसिक रूप से परेशानी हो रही है, या कोर्ट केस में आपका कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, उसमें थोड़ा सा 1 महीने के लिए पिटीशन टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको फिर शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि एक दृष्टि जो 6 भाव में पड़ेगी, तो ऋण से भी हो सके इस दौरान ना लें, और यात्राएं तो बिल्कुल भी ना करें। विदेशी यात्राएं करना आपके लिए घातक हो सकती हैं। अब उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। आपके 11th भाव में एक ग्रहण पड़ेगा, और आपके 4th भाव की लॉर्डशिप है सूर्य की, 2 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, या 2 भाव से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वो किस तरह की होंगी? 11th भाव किसका है? आमदनी का भाव है, और सूर्य और शुक्र दोनों मित्र नहीं है, और कुछ समय शुक्र भी अभी वहां रहेंगे तो वो भी कम बस्ट रहेंगे। तो आपके लिए
आय के जो अभी तक साधन सुचारू रूप से थे, थोड़ी सी व्यवधान उसमें आते दिखाई दे रहे हैं। और जो फोर्थ भाव है वो उसका भूमि वाहन का अगर कोई सौदा कर रहे थे तो 1 महीने के लिए, लगभग 1 महीने के लिए निश्चित रूप से आपको आगे पीछे कर देना चाहिए। उसके बाद के लिए समय फिर ठीक रहेगा। लेकिन जॉब में है तो उसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो तो आपकी फिक्स होती है सैलरी, जैसी मिल रही थी वैसे ही मिलेगी। लेकिन कैरियर के लिए, अन्य चीज़ों के लिए समय अच्छा है, जैसे नए पद की प्राप्ति हो सकती है, सुख साधनों में थोड़ा सा व्यय जरूर करेंगे, इनकम में एक्स्ट्रा इनकम अगर करना चाह रहे थे तो उसमें सावधानी रखें, कोई गैरकानूनी कार्य ना करें। सुख सुविधा में आपको काफ़ी कुछ वैसे भी राहत होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करा देंगे, और किसी से भी वाद विवाद ना करें। और इसके साथ कार्य क्षेत्र में अगर किसी से अगर है भी मनमुटाव तो उसको शांति से मतलब निपटा लें। कोई भी ऐसी बात है तो बिल्कुल किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े, अन्यथा आपको फिर आर्थिक हानि हो सकती है और हेल्थ की केयर भी आपको करना पड़ेगी, क्योंकि मंगल जो आपके लिए जो है वो अकारक होते हैं या आपके लिए अच्छे नहीं मानते, तो मंगल की उपस्थिति से आपको परेशानी होगी। कैरियर के लिए अच्छा है, बाकी धन मान सम्मान के लिए अगर आप अपने मतलब नियंत्रण रख पाते हैं अपनी वाणी पे तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके तो बुध भी कुछ समय के लिए रहेंगे, वहाँ स्वामी राशि बुध हैं, 10वें भाव में ग्रहण होके, और आपके तीसरे भाव की लॉर्डशिप सूर्य के है। तो सूर्य बुध वैसे तो मित्र मानते हैं, लेकिन इस समय सूर्य काफ़ी कुछ कमजोर स्थिति में रहेंगे, इसलिए कैरियर में जो है वो आपको अगर कोई परेशानी थी तो वो सॉल्व कर देंगे, ये आपके लिए अच्छी बात है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा जो आपको मिलने वाला है तैयार हो जाएगी, बस मेहनत ये जरूर करनी पड़ेगी, मेहनत का फल मिलने वाला है। भाई बहन से थोड़ा मतभेद ही करा सकते हैं। तीसरा भाव आपका भाई बहन का है और यात्राओं का है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यात्रा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी संतान सुख में कोई कमी थी तो अब उसमें आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। राजनीति में अगर आपकी पकड़ थी तो उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, क्योंकि रेवती नक्षत्र है। थोड़ा सा आपको हर काम में सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मिथुन राशि वाले प्रखर बुद्धि के होते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा राहु की वजह से अगर निर्णय लेते हैं तो किसी पे विचार विमर्श कर लें या उसको 4 बार सोचें पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। आपका जो वर्क प्लेस है उसमें भी हो सकता है कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, और आपके संग में काम करने वाले जो हैं वो आपकी चुगली कर सकते हैं, उनसे सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी से भी तू तड़ाक ना करें। रेवती नक्षत्र की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शेष आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। कोई भी काम अगर करते हैं तो मतलब उसको बार बार विचार विमर्श करके फिर आगे बढ़े। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 9th भाव में एक ग्रहण लग रहा है, और 25 मार्च को वैसे भी आपके ऊपर एक पहले ही चंद्र ग्रहण पड़ चुका है, वो कि चंद्रमा पे ही था। सेकंड भाव की लॉर्डशिप सूर्य की भी है, तो आपके 9th भाव किसका, भाग्य का है। पूरी तरह से आपका भाग्य जो है वो विकसित रहेगा। इस समय आपके रुके हुए मतलब जो काम रुके हुए थे उनमें कहीं से भी कोई भी उन्नति नहीं होगी। कोई भी अच्छे अफसर जो आपसे आपके हाथ में आ रहे थे, अब वो जो है वो आपसे हाथ के छूट जाएंगे। बचत में भी कमी हो सकती है। वाणी भी आपकी थोड़ी सी क्रोध भरी हो सकती है। आपकी पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। इनकी हेल्थ की केयर करना बहुत आवश्यक है। संपत्ति का कोई अगर मामला उलझा हुआ था तो आप इस समय उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दें, अभी उस पर कोई भी चर्चा ना करें, नहीं तो उलझनें और बढ़ सकती हैं। परिवार का साथ भी कम रहने वाला है। आपको धर्म कर्म में अगर आप जुड़ के रहते हैं या धार्मिक यात्राएं करते हैं या घर में धार्मिक आयोजन करते हैं, उससे आपकी रक्षा होगी, और वो आपके लिए काफ़ी कुछ, ये जो ग्रहण का प्रभाव है उसमें कमी होती नज़र आ रही है। आपके लिए समय थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि आपकी राशि में पहले भी ग्रहण पड़ चुका है, अभी भी जो है 9th भाव भाग्य का है, तो भाग्य बिल्कुल भी आपके साथ नहीं रहेगा। आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ढैया चल रहा है, तो अभी जैसे चल रहे थे आप उपाय वैसे ही करते रहें, और लास्ट में फिर इसकी भी रेमेडी में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी राशि ही शुरू हैं, इनको भी ग्रहण लग रहा है। आपके अष्टम भाव को ग्रसित कर रहे हैं और आपके लग्न की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, इसलिए क्योंकि भाव भी अच्छा नहीं है।
चोट चपेट दुर्घटना, गुप्त शत्रु, आपकी अचानक धन हानि, ये सब चीज़ों के लिए आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है, अगर रिसर्च से जुड़े हुए आप हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, उसके लिए शुभ सूचना है, वो वहाँ आपको लाभ हो सकता है। आपके लिए मतलब थोड़ी सी अगर आप मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में कहीं आपकी रुचि थी, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। राजनीति में अगर में आपकी रुचि है, उसके लिए भी अच्छा है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन पेट के रोग हैं, अगर आप पहले से उसमें कहीं से भी परेशान थे, उसमें वृद्धि होगी। हार्ट पेशेंट हैं अगर आप, तो वहाँ बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए समय अच्छा नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और आँखों के रोग में अगर कोई पहले से दिक्कत थी, तो इस समय उसमें भी आपको हो सकता है कि चेकअप शीघ्र ही कराना पड़े। रोगों से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो ज़रूर आपको परेशान करेंगे, लेकिन बिगाड़ आपका कुछ नहीं पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं, रेवती नक्षत्र के स्वामी राशि भी बुध हैं। सप्तम भाव में एक ग्रहण लग रहा है और 12th भाव की लॉर्डशिप है सूर्य की। तो आपके लिए क्या है, जीवन साथी के लिए आपको परेशानी हो सकती है, उनके कैरियर में या उनकी हेल्थ को लेके आप परेशान हो सकते हैं, आपसे मतभेद भी हो सकते हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ व्यापारी हैं तो आपको विस्तार ना करें, और अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं उससे भी आपके मतभेद हो रहे हैं, तो आपको अपना थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। किसी से भी बात विवाद ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। विदेशों से आपकी अर्निंग दिखाई दे रही है, पहले से अगर कोई काम कर रहे थे, जैसे व्यापार कर रहे थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, उससे धन का आगमन होता दिखाई दे रहा है। उस तरह के कोई कार्य में अगर उलझे हुए थे, अब तक उसमें मतलब प्रगति नहीं हो रही थी, कोशिश करेंगे तो वहाँ कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है। व्यय थोड़ा सा आपको जो है अच्छे कामों पे करना चाहिए। इस समय व्यय भी होंगे, लेकिन अच्छे कामों के लिए अगर आप करते हैं तो आपका व्यय भी होगा, आपको धर्म पुण्य मिलेगा उसका। और नए जॉब की तलाश समाप्त होगी। यात्राएं ना करें, मैंने पहले ही बताया सभी लोगों के लिए यात्राएं इस दौरान वर्जित होती हैं। फिर भी अगर बहुत आवश्यक है तो भगवान का नाम लेके और थोड़ा सा गुड़ खा के, ऐसी चीज़ें खा के जो कि सूर्य से कनेक्ट हैं, उससे फिर आपको आपका बचाव रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि आपके शुक्र हैं, जो कि मीन राशि में चल रहे हैं, उच्च अवस्था में है। आपके लिए 6 भाव में एक गोचर होके 11 की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव ठीक हैं। शुक्र की भी आपको काफ़ी कुछ रक्षा कवच की तरह काम करेंगे। स्वामी राशि है, कहीं ना कहीं तो रक्षा करेंगे आपके। अगर ऐसा कोई कोर्ट केस में अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट था, इस समय अगर आता है फैसला तो आपके पक्ष में होने वाला है। कंपटीशन में अगर कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, रिजल्ट आते आते आपको शुभ सूचना मिलेगी, आपके लिए समय अच्छा है। लेकिन आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है, और ऋण अगर लेना है तो लें, लेकिन अगर किसी और को देना है पैसा, इस समय नहीं दें, अन्यथा वो वापस मिलने में आपको दिक्कत होगी। बड़े भाई बहनों से आपका हो सकता है मनमुटाव हो जाए। मित्रों से भी थोड़ा सा अपना प्रेममय व्यवहार रखना है। शत्रुओं की तरफ से कोई परेशानी थी तो अब वो शांत हो जाएंगे। संतान की हेल्थ केयर करनी चाहिए, संतान की हेल्थ केयर करना है। और उनके अगर कोई उनके जीवन में कुछ उलझने आ रही थी तो उसको शांति से और विचार विमर्श करके निपटाएं। संतान की तरफ से कुछ परेशानी आती दिखाई दे रही है। शेष समय आपके लिए ठीक ठीक है। आपको शुक्र का पूरा प्रभाव जो अभी तक मिल रहा था वैसा ही मिलता रहेगा। उसके लिए वीडियो आपको देखना चाहिए, मैंने बनाया है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 5वें भाव में एक ग्रहण लग रहा है और 10वें भाव की लॉर्डशिप है। तो 10वां भाव वैसे तो यहाँ बहुत दिग्बली होते हैं नेचुरली अगर देखा जाए, लेकिन इस समय चूंकि ग्रहण लगा हुआ है, ग्रसित हैं ये, इसलिए जो लाभ अब तक मिल रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन मिलेंगे निश्चित रूप से। कितना भी अगर कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वहाँ दिग्बली हो ही जाते हैं ये, तो आपको पहले से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई नए कार्य की शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा अच्छे से समझ लें किस बात में कहाँ आप अपना साइन कर रहे हैं या किसी भी विश्वास कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5वें भाव में एक ग्रहण लग रहा है, तो 5वां भाव किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है, शेयर मार्केट का है। तो शेयर मार्केट में तो भूल के भी पैसा न लगाएं, इस समय ढैया के प्रभाव में आपको हानि हो सकती है।
और इसके अलावा संतान से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी तो उसको भी आपको निपटाना चाहिए। उनकी हेल्थ खराब हो सकती है या उनके कोई काम अटक सकते हैं, या आप स्वयं विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो समस्या आपको कोई किसी तरह से परेशान कर सकती है। इसलिए जो भी काम करते हैं किसी से विचार विमर्श कर लें, क्योंकि इस समय आपका जो मतलब विद्यु विवेक है, बुद्धि विवेक जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। अगर प्रेम में है तो प्रेम के लिए समय अच्छा है, विवाह में परिणत करने के लिए आप उनसे प्रपोजल दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद ना करें और व्यापार में विस्तार भी इस समय ना करें, और बड़े इन्वेस्टमेंट मैंने बताया ये कि नहीं करना है आपके लिए, फिर आपके लिए समय कट जाएगा। जैसा है 1 महीने का समय है लगभग, बहुत तेज। उसके बाद क्या होता है, फिर डिग्री वाइज थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं ग्रह, तो थोड़ा सा प्रभाव कम होने लगता है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके तो स्वामी राशि बृहस्पति हैं और मीन राशि की स्वामी राशि ही बृहस्पति हैं, तो आपके मतलब इस तरह से देखें तो चौथे भाव में एक ग्रहण पड़ रहा है और 9th भाव की लॉर्डशिप सूर्य के है। तो आपके लिए चौथा भाव किसका है, आपके भूमि का, वाहन का, माता का, आपके मानसिक क्लेश का है। तो वो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मानसिक क्लेश बढ़ सकता है इस दौरान। और कोई भी नया सौदा ना करें क्योंकि भाग उतना अच्छा आपके साथ नहीं है, लेकिन धनागमन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से मिलेगा। और इसके अलावा अपनी माता की हेल्थ केयर करनी है। पिता की हेल्थ की भी मतलब एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है, क्योंकि चौथा भाव माता का है, 9th भाव पिता का भी है। और धर्म कर्म से जुड़ के चलते हैं या अगर ऐसी जगह जाते हैं जैसे धार्मिक आयोजन करते हैं या धार्मिक स्थलों पर जाके आप जहाँ रह रहे हैं वहीं जाके दर्शन कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि यात्राएं करें। तो आपको फिर आपका रक्षा कवच की तरह बृहस्पति भी काम करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भाग्य जो है वो आपका उतना साथ नहीं देगा। इस समय और चीज़ों को अगर मिला के देखें तो धनु राशि वालों को थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होती नजर आ रही है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 3rd भाव में ग्रहण लग रहा है और अष्टम की लॉर्डशिप है। वैसे भी सूर्य और शनि दोनों क्या है, शत्रु हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। किस मामले में, जैसे आपको यात्राएं बिल्कुल नहीं करना है, चाहे आपको शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं करनी हो, ऑफिशियल हो या आपको कहीं से भी व्यापारिक हो, इस समय अवॉइड करें। आपको हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, मान हानि हो सकती है, या आपका कोई सामान खो सकता है उस दौरान। इस तरह से परेशानी हो सकती है, तो आपकी छवि भी खराब हो सकती है। इसलिए कुछ समय के लिए आपको क्या करना है, आइसोलेशन में चले जाए, मतलब थोड़ा सा रिजर्व होके अपना काम करते हैं तो उससे बचाव होगा। कभी कभी अकेलापन भी फायदा दे सकता है, इस समय वो अकेलापन आपको फायदा दे सकता है। किसी को भी एक भी अगर जरूरत पड़ जाए तो किसी को भी पैसा उधार ना दें, नहीं तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। एक अनजाना भय जो है उससे आप परेशान रहेंगे इस समय। आपको अगर कोई यात्रा करनी है तो उस समय स्थगित करके, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो फिर मतलब ऐसा मुहूर्त चुने जिसमें कि यात्रा में हानि कम हो या आपको उससे सुरक्षा बनी रहे किसी भी तरह। वो नक्षत्रों की दुनिया मैंने ये बनाई है, उस समय देख लेना चाहिए किस नक्षत्र में ये अगर यात्रा करते हैं तो उसमें परिणाम कम मिलते हैं ऐसे खराब, तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 2nd भाव में ग्रहण होके और 7th भाव की लॉर्डशिप है और शनि से भी मित्रता नहीं है, आपको पता होगा स्वामी राशि शनि है आपके। सूर्य शनि दोनों शत्रु हैं, तो आपको 2nd भाव को विकसित करेगा तो बचत में कमी या बचत में सेंध, और आपके 7th भाव में है इसलिए जीवन साथी से आपके मतभेद हो सकते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। किसी भी तरह से अगर बिजनेस में है, पार्टनरशिप में नए व्यापार की शुरुआत ना करें, और अगर पार्टनरशिप पहले से ही चली आ रही है तो उनसे वाद विवाद ना करें, अन्यथा आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं। दोनों ही स्थिति में बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मनी मैटर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी भरे हो सकते हैं। 2nd भाव धन का है, से परिवार के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का ना कर रहे हैं आपके लिए, नहीं तो आपको बहुत हानि हो सकती है, क्योंकि अभी 7.5 के प्रभाव में भी आप चल रहे हैं। तो जीवन साथी से क्रोध ना करें और उनसे व्यवहार कैसा रखें, मधुरता में रखें। आपकी फिर बहुत सी चीजें हैं वो स्वयं उससे बचाव कर सकते हैं। और लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। स्वामी राशि ही बृहस्पति है, आपकी राशि में ही ग्रहण लग रहा है, तो आपके लग्न को और 6 भाव की लॉर्डशिप है सूर्य की, तो दोनों ही भाव अच्छे नहीं है। आपकी जो व्यक्तित्व है काफी कुछ कैसा हो जाएगा, बहुत
मतलब कहने चाहिए आप आइसोलेशन में जा सकते हैं, आपको अरुचि हो सकती है, हर तरह से आपको कोई भी मतलब किसी भी काम में रुचि नहीं होगी, किसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और ऐसे काम जहाँ रिस्क लेनी है उन कामों को तो बिल्कुल भी भूल के भी ना करें। आपको एक अनजाना भय रहने वाला है, आपकी निर्णय क्षमता कैसी हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी। आप फिर भी अगर कोई निर्णय लेना है इसमें, इस दौरान किसी से सलाह ले लें, अपने जीवन साथी से, अपने बिजनेस पार्टनर से भी आप बिल्कुल व्यवहार कैसा रखें, प्रेममय रखें, सौहार्द रखें। नए व्यापार की शुरुआत ना करें और प्रतियोगिता में अगर कोई पार्टिसिपेट करते हैं, इस समय थोड़ी सी परेशानी होती है, हो सकता है आपको अभी सफलता ना मिले, शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। नए पिटीशन इस समय भूल के भी ना लगाएं, शत्रुओं से सावधान रहें। और इसके बाद लोन की अगर आपने पहले से अप्लाई किया था तो इस समय लोन मिल सकता है, लोन के लिए समय अच्छा है। बाकी अगर किसी से अगर ले सकते हैं तो सलाह लें, क्योंकि आपका क्या है आपकी जो निर्णय क्षमता है वो वीक हो जाएगी, आत्मबल में कमी की वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ये मैंने मतलब बताया थोड़ी सी जो परेशानी थी उनसे आप कैसे बच सकते हैं, और वहाँ सावधानी रखनी जरूरी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी समय आता है वो चला भी जाता है, कोई समय स्थिर नहीं होता है हमेशा के लिए। अगर थोड़ा सावधानी रखते हैं तो आपकी रक्षा रहेगी, क्योंकि ईश्वर हमेशा ही आपके साथ रहता है। अब उपाय बता देते हैं। इसमें क्या है कि जैसे जहाँ दृश्य नहीं है वहाँ का सूतक नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि प्रभाव तो रहेगा। तो जब जैसे 9 बजे ये पड़ेगा सुबह, मतलब भारतीय समय से बता रहे हैं, ये 9 बजे शुरुआत होगा और 12 बजे तक ये पूरी तरह से आ जाएगा, पूरी तरह से विकसित हो जाएगा जहाँ दिख रहा है, और लगभग 3 बजे के लगभग ये पूरी तरह से समाप्ति की ओर होगा। तो ये जो पीरियड हुआ उस दौरान, उसके पहले आपको क्या है थोड़ा सा संकल्प कर लेना है किस चीज़ का दान देना इस समय सबसे अच्छा रहने वाला है। अब आपको सबसे पहले ये बता देते हैं, सूर्य के लिए अगर आपको दान करना है तो गुड़ का और गेहूं का दान करना है, अपने वजन के बराबर आप गेहूं का दान कर सकते हैं। और अगर गाय अगर आपके आसपास है तो उसको हरा चारा भी खिला सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी मंत्र इस समय जाप करना चाहिए, आपके लिए ये बहुत अच्छी बातें हैं सभी लोगों के लिए, मैं भी करती हूँ। इसमें अगर आप चाहें सूर्य के मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। उस दौरान जितने घंटे का ही है, विशेषों से जो इसका मध्य है और जो लास्ट है समय 3 बजे तक, उस दौरान अगर करते हैं तो ऐसा भी माना जाता है ज्योतिष में, ऐसा मतलब लिखा हुआ है। अब ये कितनी सत्य है ये इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उस दौरान अगर कोई मंत्र जाप अगर बिल्कुल संलग्नता से करते हैं, फोकस से करते हैं, तो वो सिद्ध भी हो सकता है। वो स्वयं स्वयं के लाभ के लिए, किसी को अन्य को हानि पहुंचाने के लिए कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फिर उसमें सिद्ध नहीं होगा। तो मंत्र जाप करना चाहिए, और जो अपनी परेशानी है उनके लिए बोलना चाहिए मंत्र जाप करते समय। तो वो जो आपको परेशानी है वो ग्रह मतलब जो भी सृष्टि के दाता हैं वो उन परेशानी को अपने अंदर ग्रहण कर लेते। ग्रहण का मतलब ही यही है कि ग्रहण करना, और इस व्यापार की शुरुआत ना करें, नए कार्य की शुभ कार्य की शुरुआत ना करें इस दौरान, हो सके तो उस दौरान यात्रा ना करें। ये सब चीज़ें हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, वो शायद आपको पहले से भी किसी ने बताई होगी, मैंने भी बार बार बताई है, अपनी डायरेक्ट अपनी आंखों से ये सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रेज होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, आपकी आंखें की जो है वो मतलब जो रोशनी भी खराब कर सकती है, इसलिए उसका आपको ध्यान रखना होगा। जो किसी भी ऐसी चीज़ से उसको देखना चाहिए जो कि आपके आंखों को प्रोटेक्शन दे, जैसे कि आप बहुत सी चीज़ें, चश्मा, ब्लैक चश्मा से देख सकते हैं, या और भी चीज़ें हैं मार्केट में मिलती हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर अगर आप ये समय व्यतीत कर लेते हैं, जितना भी समय है उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे तुलसी पत्र डाल देना है खाने पीने की चीज़ों में। और अगर आप गर्भवती महिला हैं तो बाहर ना निकलें, अगर निकलना पड़े तो अपना जो है वो जहाँ आपका मतलब ऐसा है कि अपना स्टमक है उसको कवर्ड करें किसी तरह से, रेज ना जाने पाए, उनकी रेज खराब होती है। ये देख के और फिर अगर कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।